बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माएँ ही नस्लें संवारती हैं। एक मुअल्लिमे कुरान इंतहाई नसीहत आमोज वाक़या बयान करते हुए कहते हैं, एक बच्चा मेरे पास आया जो मदरसे में दाखिला लेने का शदीद ख्वाहिशमंद था। मैंने उससे पूछा, बच्चे आपको कुरान का कुछ हिस्सा जुबानी याद है? बच्चे ने कहा, जी। मैंने उसका इम्तिहान लेते हुए कहा, फिर आप मुझे 30वां पारा सुनाएं। उसने मुझे 30वां पारा जुबानी सुना दिया। मैंने पूछा, आपको सूरत मुल्क भी याद है? उसने मुझे सूरत मुल्क भी सुना दी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उस छोटे से बच्चे ने कम सनी के बावजूद कुरान करीम का कुछ हिस्सा हिफ्ज किया हुआ है। मैंने उससे सूरत नहल सुनाने को कहा तो उसे वो भी याद थी। जूं जूं वो मेरे सवालात का जवाब दे रहा था, मेरी हैरानी बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि अब इससे बड़ी सूरतों के मुतल्लिक पूछते हैं। मैंने कहा, आपको सूरत बकरा भी याद है? उसने हाँ में जवाब दिया। मैंने मुताज्जुब होकर पूछा, बच्चे लगता है आपने पूरा कुरान हिफ्ज कर रखा है। उसने कहा, जी। ये सुनते ही मुसर्रत से मेरी जुबान से बेसाख्ता सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह के अल्फाज अदा होना शुरू हो गए। मैंने उससे कहा, आप कल मेरे दफ्तर आ जाइएगा और साथ अपने सरपरस्त को भी लेते आइएगा। मैं बच्चे के जाने के बाद हैरत और इस्ताजाब के समंदर में डूबा रहा और दिल ही दिल में ताने बाने बुनता रहा कि यकीनन इसके वालिद साहिब दीन के पाबंद, नेक सीरत और कुरान से शदीद मोहब्बत रखने वाले होंगे, जिसके नतीजे में उसने अपने बच्चे को इतनी छोटी उम्र में कुरान याद करा दिया है। मुझे उस वक्त हैरानी का शदीद झटका लगा जब वो कल सुबह अपने वालिद साहिब को लेकर आया तो उसके वालिद साहिब ज़ाहरी शक्ल सूरत से बिल्कुल भी मतबाए सुन्नत और पाबंदे शरीयत नहीं लग रहे थे। उस बच्चे के बाप ने मेरी परेशानी और इस्ताजाब को भांप लिया और फौरन बोला, मैं जानता हूँ कि आप मेरे इस बच्चे का वालिद होने की वजह से हैरानो शुज्द हो रहे हैं। मैं अभी आपकी हैरत खत्म किए देता हूँ। असल बात यह है कि इस बच्चे के हिफ्ज़े कुरान के पीछे इसकी वालदा का हाथ है, जो बच्चों की तरबियत के हवाले से 1000 आदमियों के बराबर है। आप ये बात सुनकर मजीद हैरान होंगे कि मेरे 3 बेटे हैं और सब कुरान के हाफिज हैं। मेरी सबसे छोटी बेटी 4 साल की है और वो भी 30वां पारा हिफ्ज कर चुकी है। मेरी हैरानी इंतहा को पहुंच चुकी थी। मैंने पूछा, ये कैसे मुमकिन है? 4 साल की बच्ची ने 30वां पारा कैसे याद कर लिया है? उसने जवाब दिया, बच्चों की वालदा का तरीकाकार ये है कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो उसे कुरान याद करवाना और हिफ्ज़े कुरान का शौक दिलाना शुरू कर देती है। वो बच्चों का मुकाबला करवाती है और कहती है कि जो सबसे पहले ये सूरत याद करेगा, रात का खाना उसकी पसंद का बनेगा। जो सबसे पहले पारा हिफ्ज़ करेगा, हम वीकेंड पर उसकी पसंद की जगह पर जाएंगे। जो सबसे पहले कुरान खत्म करेगा, हम सालाना छुट्टियां उसके मुंतखब करदा इलाके में गुजारने जाएंगे। यूं बच्चे अपने अपने शौक की तकमील के लिए हिफ्ज़े कुरान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जी हाँ, ऐसी नेक माएँ ही घर संवारती हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस बनने के पीछे उनकी वालदा ही की काविशें थीं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह के अजीम फिक़्हा व मुहद्दिस बनने के पीछे उनकी वालदा माजिदा की जहूदे मसऊदा थी। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के इमाम दारुल हिजरा के मनसबे आली पर फाइज होने के पीछे उनकी वालदा मोहतरमा का हाथ था। इमाम अहमद बिन हम्बल के इमाम अहले सुन्ना वल जामिया का लक़्ब हासिल करने के पीछे उनकी वालदा मोहतरमा की मेहनतें थी। याद रखिए, नेक और सालिहा औरत निस्फ मुआशरा नहीं होती, बल्कि मुआशरे की बुनियाद और सतून होती है। मेरी उम्मत की माओं को माशरे को कारआमद और दीन के नूर से आरास्ता अफराद फराहम करने के लिए उम्मत बनने की जरूरत है। अगर माएँ उम्मत बनने का तहैया कर लें तो कौम को बामे अरूज पर पहुँचने से सवाए अल्लाह के कोई नहीं रोक सकता। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।